सरकार अकेले क्या करेगी? यस कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अंजना, काजला, यस सर। कैसी हो अंजना? थैंक यू, सही हूँ सर। फर्स्ट टाइम आ रही है इंटरव्यू में? यस सर। पिछली बार क्यों नहीं आई? सर मैं बीमार थी। बीमार थी? अब हेल्थ बिल्कुल सही है? नहीं, पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ अभी। इंटरव्यू के लिए फिर कैसे जाओगी? तब तक हो जाऊंगी सर। कहाँ से तो कर रहे हो? सीकर अप्लाई कहाँ किया है? एमपी से। एमपी से किया है? एमपी से। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। सर मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं मेरे वर्क के लिए काफ़ी डेडिकेटेड हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ और जो भी काम लिया है एकदम कम्प्लीटली उसे अच्छे से करूँगी और मैं लोगों से अच्छे से बातचीत कर सकती हूँ, अंडरस्टैंड करती हूँ उनको। और मेरी वीकनेस ये है कि मेरे अंदर ह्यूमन टच है, मेरे एटीट्यूड के अंदर, तो मैं फ्रेंकली हो जाती हूँ लोगों से काफ़ी जल्दी, तो ये कभी कभी मेरी वीकनेस का पॉइंट बन जाता है। हॉबीज क्या आपकी? सर पढ़ते हैं तो इतनी कुछ खास हॉबीज़ नहीं है, लेकिन गाने सुनना और बच्चों के साथ खेलना या फिर बुज़ुर्गों से बात करना। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। आपका रोल पर्सन कौन है? मेरे पेरेंट्स। ग्रामीण बैंकों के बारे में आप क्या जानती हो? सर आरआरबी 1975 के अंदर आए थे और ये मेनली किसानों के लिए लाए गए थे, क्योंकि जब बैंक्स लाए गए थे वो कुछ चुनिंदा लोगों तक ही अपनी स्कीम्स पहुंचा पाते थे। तो ग्रामीण लोगों के पास, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो फसलों के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसके लिए आरआरबीज़ का मतलब गठन किया गया था ताकि उनके पास लोन्स पहुंच पाए हैं और जिससे वो अपनी फसल आदि जो भी उनको जो भी काम चाहिए वो आराम से कर सकें। एक ग्रीन क्रांति का जो कंसेप्ट कहाँ से आया? सर वो जो डॉक्टर एम स्वामीनाथन हैं वो लाए थे इससे। धवल क्रांति क्या होती है? क्या सर? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति सर वो दूध के लिए और उससे रिलेटेड थी। ये कॉमर्शियल बैंकों में आरआरबी में क्या डिफरेंस है? सर कॉमर्शियल बैंक मेनली मतलब इंडिया के अंदर जो हाई लेवल पे बैंक्स हैं वो हैं, जैसे स्टेट बैंक्स, ये मतलब मेन डिफरेंस बताओ मेरे को। सर आरआरबीज़ मेनली ग्रामीण बैंकों के लिए होता है, उनके लिए जो किसानों के लिए जो भी लोन्स प्रोवाइड करने हैं वो आराम से उनको दे सकते हैं। वो नहीं दे सकते? वो दे सकते हैं सर, लेकिन मेन डिफरेंस बताओ। और सर अभी शेयर कैपिटल का डिफरेंस नहीं? वो सर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या था पता नहीं? आपने बीएससी लिया है, यस तो सर। बैंक में क्या यूटिलिटी है? सर ये जैसे कि हमें मेरे बायो है तो उसके अंदर हमें प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया जाता है, तो हम आराम से लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके बिहेवियर से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपने ये जो बीएससी का चयन किया शुरू से? सर मेरा साइंस स्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया क्यों नहीं आपने? सर लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहते थे? नहीं सर, नहीं, फिर बस मेरा इंटरेस्ट था, मुझे मतलब साइंस के अंदर हम बहुत कुछ जान सकते हैं, मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है कि मैं जानूँ पहचानूँ प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, तो बस उस क्यूरियोसिटी। कितना क्या समझा आपने साइंस के मामले में? ये सब पूछेंगे आपसे सब्जेक्ट की बात तो बताएंगे। ये बीएड किया आपने? यस सर। बीएड किया कहाँ से किया? शेखावाटी कॉलेज कुदन। रीट से भी किया? रीट भी किया? नहीं सर, रीट नहीं किया? तो प्रीपेयर तो आपने स्टडी को किया ना, टीचिंग को किया ना? नहीं सर, वो सर मेरी फैमिली चाहती थी। तो आपको तो ग्रामीण बैंक विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ेगा। यस कर लोगी? यस सर। क्या विपरीत परिस्थिति आ सकती है? सर जैसे कि बैंक्स में आने का टाइम होता है, जाने का कोई टाइम नहीं होता, तो हो सकता है कि काफ़ी लेट तक भी काम करना पड़े और अलग अलग मेंटेलिटी के लोग आते हैं वहाँ पे, उनसे भी बातचीत करनी पड़ती है, उनको भी हैंडल करना पड़ता है। कभी कभी
आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होते तो उन्हें वैसे भी सेटिस्फाई करके फिर भेजना पड़ता है। कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। महिला सशक्तिकरण क्या चीज़ है? सर इसके अंदर महिलाओं को मतलब एम्पावर किया जाता है कि उनके लिए स्कीम्स लाई जाती हैं कि उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। 3 स्कीम बताओ गवर्नमेंट की। तो महिला सशक्तिकरण के सामने सरकारी नीतियाँ क्या है? सर सुकन्या योजना एंड जैसे SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो महिलाओं के लिए ही है। जैसे 5 से 10 महिलाएं होती हैं उनके लिए उनको शॉर्ट टर्म लोन्स दिया जाता है और वो अपने जो भी काम करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। एंड सर अभी इतना याद आया। शॉर्ट टर्म लोन की क्या होता है? सर वो कुछ लिमिटेड कम टाइम के लिए आपको लोन दिया जाता है। एग्रीकल्चर में शॉर्ट टर्म लोन कौन सा होता है? किसान क्रेडिट कार्ड एंड ठीक। एमपी के लिए अप्लाई Yes, sir, किया? yes, sir. क्यों किया? सर मेनली हॉनेस्टली तो यही है कि मुझे वहाँ से ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि वहाँ से सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। और फिर लैंग्वेज भी सेम है, कल्चरल लोगों का बिहेवियर वो भी सेम है, तो ऐसे सिक्योर इन्वायरमेंट लगा। नहीं, आपको लैंग्वेज में तो डिफरेंस मिलेगा। हिंदी है सर। नहीं वहाँ की, लेकिन लोकल आपको तो रूरल एरिया में काम करना होगा ना। तो सर सीख जाएंगे, क्विक लर्नर हैं, वहाँ पे काम करेंगे तो सीखेंगे ही। सब सीख जाओगे? यस सर। अच्छा। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश क्यों कहते हैं? सर वो इंडिया का हार्ट है, एकदम सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए उसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। सेंटर में है इसलिए मध्य प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या आपको क्या विशेषताएं लगती हैं? सर वो अभी सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट है इंडिया का। जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश ये, और वहाँ पे जैसे इंदौर है सबसे स्वच्छ स्टेट है। क्रॉप्स कौन सी होती हैं वहाँ? सॉरी सर। क्रॉप्स फसलें यस सर। कौन सी होती हैं? जानकारी में नहीं है ना? हाँ कोई बात नहीं है। और जरा देखिए मध्य प्रदेश में बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो आप पढ़ के जाइए थोड़ा सा, है ना। ये हम सर हिस्टोरिकल भी काफी ज्यादा है। यस, जिस स्टेट में आप जा रहे हो फिर आपकी पोस्टिंग वहीं होगी। यस सर। तो आप घर में और यहाँ कैसे एडजस्ट करोगे वहाँ रहने करने के लिए? सर वो तो सभी कर लेंगे सर। जैसे जॉब में और फैमिली में तो एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ वो करते हैं, कुछ हम करते हैं। नहीं वो तो आपको पर्सनली करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अभी पोस्टिंग आपकी वहीं होगी। यस सर। फॉर मोस्ट ऑफ द पीरियड ये मान करके चलिए आज की जो सिचुएशन है उसमें, तो फिर कैसे एडजस्टमेंट करोगी? चलिए कोई नहीं। आपने ये जैसे बीएससी बायोसी किया ना? यस सर। अच्छा, बीएड में आप कितने दिन कॉलेज गई? सर मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी। और फिर बाकी मैं जा नहीं पाई बिकॉज मुझे कोचिंग भी करनी थी। 2 या 4 बार गई होंगी। हाँ सर। है ना? फिर आपको डिग्री मिल गई? सर मैं पढ़ी तो थी। मतलब सबसे कंसल्ट कर लेती थी जो सहपाठी थे उनसे। चलो बीएससी में तो गए थे क्या कॉलेज में? यस सर। कितने दिन गए? सर रेगुलर थी मैं। रेगुलर थे? यस सर। तो प्रैक्टिकल किया है? यस सर। डिसेक्शन किया है? यस सर। किसका किया? कॉकरोच का किया है। कॉकरोच की क्या खास बात है? सर वो सर नाइट में ज़्यादा करते हैं, मतलब वंडर करते हैं, नाइट पे अपना भोजन वगैरह ढूंढते हैं। और उनके अंदर काफ़ी सारी हाइडिंग कैपेसिटीज़ होती हैं। वो अपने इनेमी को बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं अपने आप से। एक और खास बात होती है उनमें, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर लॉन्गर टाइम। और वो अपने हेड के बिना भी 7 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। अपने हेड के बिना भी 7 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। किसके बिना? सर के बिना। सर के बिना? यस सर। 7 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। इवन इफ यू कट देयर हेड दे विल सर्वाइव। यस सर। है ना? बिकॉज दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन यस सर फॉर लॉन्गर टाइम। उनके अंदर पूरे के अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। कितनी टांगे होती है कॉकरोच की? 6 हैं? 6
6 टांगे होती हैं। यस सर। और वो जो उनकी मूछें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? सर अभी काफ़ी टाइम हो गया तो याद नहीं आ रहा। टेंटिकल। यस सर, टेंटिकल। टेंटिकल्स बोलते हैं ना? यस सर। चलो, बॉटनी और जूलॉजी में क्या अंतर है? सर बॉटनी प्लांट्स की स्टडी होती है और जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी होती है। प्लांट में आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। यस सर। कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? सर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट्स की लीफ के अंदर। हम्म। फिर वो ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 लेते हैं दिन में और नाइट में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 की हेल्प के थ्रू वो अपना भोजन बनाता है। अपना भोजन बनाते हैं। यस सर, ग्लूकोज, अच्छा ग्लाइकोजन। अच्छा। और जो प्लांट जो है, जैसे उनकी जड़ें बहुत गहरी चली जाती हैं, यस सर। है ना? लेकिन वहाँ से भी वो पानी खींच लेते हैं। यस सर। कैसे? ये जाइलम के थ्रू सर। हैं? जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू? यस सर। नहीं, उसमें फिजिक्स की कुछ गतिविधि होती है। होती है सर। सर जैसे कुछ में डिफ्यूजन के थ्रू भी हाउ होती दे है। आर एबल टू सक वाटर फ्रॉम डीपर अर्थ, ये बताइए कैसे कर लेते हैं वो, और ऊपर तक पहुंचा देते हैं, टॉप Yes, तक sir, yes, कैसे sir. पहुंचा देते हैं? सर वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है कुछ प्लांट्स में एंड कुछ में अदर प्रोसेस भी होती है सर, वो अभी याद चलिए कोई नहीं। नहीं। H2SO4 क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या काम आता है? सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड। यस सर। कभी प्रैक्टिकल किया है? किया सर। किया है। यस सर। H2SO4 में अगर आप नमक डालोगे तो क्या होगा? सर HCl का फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा सर। सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा? नहीं सर, सॉल्ट तो पहले से ही है, सॉरी। सॉल्ट तो पहले से ही है। चलिए कोई नहीं। अच्छा चलिए ये बताइए कि बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया? सर कि जो बैंक से प्राइवेट हाथों में है उनको गवर्नमेंट हाथों पे करना, जैसे गवर्नमेंट कि हाथों में करने का मकसद क्या था? लोगों को सर फायदा मिले उससे। जैसे प्राइवेट संस्थाएं हैं वो कुछ लिमिटेड लोगों को ही देंगी, गवर्नमेंट होंगी तो उनको आसानी से जैसे कुछ छूटें भी मिल जाएंगी, सब्सिडीज भी मिल जाएंगी, इसलिए। सब्सिडीज मिल जाएंगी? सर इंटरेस्ट रेट कम होंगी ना, प्राइवेट इंटरेस्ट रेट कम होंगी। हाँ, गवर्नमेंट्स पहले बैंक जो थे वो प्राइवेट ओनर्स के पास थे, जहाँ पब्लिक को मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था, वहाँ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें शोषण होता था। यस ठीक है। तो सरकार ने कब किया है नेशनलाइजेशन? सर 1969। 1969 में किया। यस सर। और उसके बाद फिर एक बार किया, सर वो याद नहीं है। नहीं सर। 1980 में 6 बैंकों का किया। ओके पहले 14 का किया, इसके बाद फिर 6 का किया, 20 बैंकों का हुआ। अभी कितने PSUs काम कर रहे हैं? सर 13। हैं? 13। मेक इट श्योर दिस इज 12 नाउ, हाँ ओके सर, सॉरी सर। है ना? क्यों नंबर ये कम कर दिया सरकार ने? दिस इज ए बिग क्वेश्चन। दिस इज ए बिग क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? वो स्टडी करना जाके तब और इंटरव्यू 15 को। हैं? 15 को। 15 को है ना? विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।